अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज का व्लॉग जो है उसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे। काफ़ी दफ़ा आए हैं, बहुत दफ़ा, क्योंकि पुरानी वीडियोस कुछ चल रही हैं उसके ऊपर भी कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो शायद न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो है ना या सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली वीडियोज़ मेरी जितनी भी चली हैं यानी कि जिनके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा हैं वो ऑलमोस्ट कह लें 90%, 89-90% विदाउट सब्सक्राइबिंग ही देखते हैं। तो उन लोगों को बार बार प्रॉब्लम आ रही थी कि आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना सारी जितनी भी ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ डिफरेंट टाइप की, जो सोलर सिस्टम से बैटरी से रिलेटेड हैं, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। आज को बताऊँगा आपको। मोस्टली जो लोग नाइट्रॉक्स के या इन सारी ऐप्स के यूज़र हैं उनको तो पता होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग बिल्कुल न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर और जो सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और उस पर कोई सब्सक्राइब करने पे कोई फ़ीस भी नहीं लगती आपकी, फ्री है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो है ना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का, फर्मवेयर को अपग्रेड करने का मेथड पूछते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करवा सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है, डाटा अपलोडिंग की टाइमिंग है, वो आप रिड्यूस करवा सकते हैं। ये सब कुछ जो है ना ईमेल लिखनी होती है, एक ईमेल लिख के सारा कुछ करना ही आज की वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रिमोटली आप जो है ना इन सारी ऐप्स के थ्रू जो है ना नाइट्रॉक्स, मुझे नहीं पता बाकी इन्वर्टर्स का भी हो सकता ऐसा ही हो, लेकिन नाइट्रॉक्स का की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी पूरी की पूरी सेटिंग जो है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये सिस्टम लगा हुआ ऑनलाइन है, आपका नेट चल रहा है घर के अंदर और आप अमेरिका में बैठे हैं, मिडल ईस्ट में बैठे हैं, वहाँ से आप सारा कुछ इसका चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ग्रिड फीडिंग ज़ीरो करवाना चाहते हैं, बैटरी को चार्ज, उसकी जो टाइम ऑफ यूज़ है उसको चेंज करना चाहते हैं, आप कोई भी टाइम की ग्रिड फीडिंग की लिमिट्स को आप करना चाहते हैं। इसमें ग्रिड फीडिंग की लिमिट भी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप आज मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना ग्रिड फीडिंग नहीं करवाना चाहता, तो उसको सेटिंग को आप जो है ना चेंज कर सकते हैं सारी की सारी। और साथ में इसकी सेटिंग भी मैं जो है ना बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि इसकी सेटिंग भी दिखाएं, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। आप लोग कर लें बैटरी की सेटिंग, इसकी सारी जो मेरी सेटिंग ऑलरेडी चल रही है और अल्लाह का शुक्र है ये सही चल रही है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करता हूँ, इसकी सेटिंग दिखाता हूँ मैं। सारा सेटिंग पे जाने के लिए आपने जो है ना चले जाना है स्क्रीन के ऊपर। ये इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो है ना अभी तो इस वक्त 9:45 का टाइम है सुबह। बच्चों का आज पेपर भी उनको छोड़ के आया हूँ। आपने ये सेटिंग का जो है ना ये गरारी सेट बना हुआ है, ये आपने देखना है, इसको क्लिक करना है तो सारी सेटिंग के इसमें मूड आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके जो है ना आपको बैटरी सेटिंग है। सबसे पहले बैटरी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। ये बैटरी की सेटिंग है, इसमें जो है ना जो मैंने रखी हुई है, इसके दो दो तीन तीन पेज हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक से पेज है इसका और ये दूसरा पेज है बैटरी की सेटिंग का। ठीक है, डाइनस की बैटरी शो भी करवा रहा है। तो ये बैटरी की सेटिंग होगी। अब इस तरीके से हमने वापस जाना है और सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग है। सिस्टम वर्क मोड में भी 2-3 पेज हैं, ये भी आप लोग नोट कर लें। बार बार मैं बताता हूँ, ये टाइम ऑफ यूज़ है कि किस टाइम पे बैटरी जो है यूज़ करनी है आपने और किस टाइम पे इसको चार्जिंग करवानी है, ये सारे, और कितने दिनों के लिए, कौन कौन से दिन के अंदर, सारे चेक किए हुए मैंने दिन। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 करके ग्रिड की सेटिंग है। ये ग्रिड की सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग है, इसके अंदर कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ जो आई थी वही है। ठीक है, उसके बाद जो है ना बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग में तो कुछ भी नहीं है, ये आप टून शून का कंट्रोल है। एडवांस फंक्शन में भी मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें भी ये भी डिफ़ॉल्ट ही है। इसमें कुछ भी यानी कि आई थिंक मैंने चेंज नहीं किया इसमें आप चेंज करना चाहें कुछ, बस ये लिमिट शिमट हैं इसकी, ये देख लें आप। एक्सपोर्ट पावर लिमिट जो है ना, इसको जो है ना इंपोर्ट पावर, एक्सपोर्ट पावर लिमिट्स इसके अंदर लगाई हुई हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जेनपोर्ट सेटिंग है, जेनपूट सेटिंग। ये जेनपूट सेटिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पेज की सेटिंग कोई नहीं है। उसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन में ये सारे मैसेजेस वगैरह जो फॉल्ट के आते हैं, ये मैंने आपको इसकी सेटिंग पूरी दिखा दी है। और इसके बाद जो है ना इनके ऑनलाइन ऐप्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं। ये बैटरी जो है हमारी, आप देखिए इस बैटरी के अंदर जो है ना किस किस टाइप की, इसकी ऐप के अंदर जो है ना ये इसकी डोंगल है। डोंगल के बारे में लोग पूछते हैं, इसकी डोंगल साथ नहीं आती, एडिशनल पैसे दे के आपको लेनी पड़ती है और इसको कॉन्फ़िगर करके लगा लें। इसको आप रिमोटली देख सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल ये इसके अंदर से कंट्रोल होती है, आपके सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है, वैसे कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, अभी आपको मैं ऐप्स दिखाता हूँ सारी। सबसे पहले जो है ना इसकी नाइट्रॉक्स के साथ जो है ना सोलर मैन की ऐप आती है। सोलर मैन की ऐप जो है ना
जो इसका एग्जैक्ट पोर्टफोलियो वहाँ पे आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपने इंपोर्ट कितने किए हैं यूनिट। दिन 24 घंटे का डाटा होता है, 24 घंटे के बाद रीसेट हो जाता है और नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अगले दिन के डाटे में आ जाता है। यानी रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक का डाटा होता है और उसके अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है ना उसमें सारी जो सेटिंग है ना, मैं साथ साथ स्क्रीन के ऊपर हाथ लगा दूँगा, तो साथ ही मैं बता दूँ उसमें आपने जितने यूनिट इंपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, आपने ग्रिड के वोल्टेज क्या हैं आपके, उसके बाद आपका जो डाटा लॉगर है उसके अंदर वो एक्सेस का हो गया, आप सब कुछ जो कुछ देख सकते हैं, डाटा को एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं सोलर मैन की ऐप के थ्रू। ठीक है, उस ऐप के अंदर बहुत सारी और भी यूज़र इन्फॉर्मेशन है जो कि साथ स्क्रीन में मैं लगा दूँगा, उसकी रिकॉर्डिंग करके पूरी की पूरी। उसके अंदर जो है ना आपके कितने वाट्स जो है यूज़ हो रहे हैं, घर के अंदर कितना लोड यूज़ हो रहा है, बैटरी को कितने वाट्स जा रहे हैं और सोलर पैनल्स कितनी बिजली बना रहे हैं, और पूरी जो है ना और उसमें जो सोलर मैन के अंदर डाटा अपलोडिंग का टाइम रिड्यूस किया है ना मैंने, 2 मिनट पहले 5 मिनट का टाइम था, 5 मिनट के बाद डाटा अपडेट होता है, तो उसके बाद वो एक प्रोसीजर है पूरी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप सोलर सेक्शन की वीडियो के अंदर जाके दे सकते हैं, डाटा लॉगर का जो टाइम कैसे रिड्यूस करना है, तो वो आप उस तरीके से रिड्यूस करवा सकते हैं। टाइम इसका 2 मिनट का आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना दूसरी ऐप जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी ऐप हमारी आती है इसकी डाई जो है ना क्लाउड ऐप, डाई जो है ना बेसिकली इनवेक्स की जो मदर कंपनी है ना, वो डाई है। ठीक है, DEY कुछ लोग उसको डी भी पढ़ते हैं, कुछ डाई वैसे उसका मीन्स मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। डाई क्लाउड ऐप है, डाई क्लाउड ऐप के अंदर भी आप सेम चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें हर चीज़ आपको वही मिलती है, लेकिन उसमें आप जो है ना इसकी सेटिंग्स जो है ना चेंज नहीं कर सकते, इन्वर्टर की सेटिंग जो है ना आप नहीं चेंज कर सकते उसके अंदर। लेकिन उसमें एक फ़ायदा और उस ऐप का है कि जो ही हमारा ग्रिड ऑफ होता है या ग्रिड ऑन होता है, तो उस सेटिंग से आप जाके ग्रिड को ऑन या ऑफ जो है ना वो चेक कर सकते हैं, आपको मैसेज आ जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका ग्रिड जो है ना आपको पता चल जाए कि आपका ग्रिड कब ऑफ हो रहा है, कब ऑन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जैसे कि आजकल की लोड शेडिंग वाले टाइम पे हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे इक्विपमेंट जो है ना, मैंने इसकी नाइट्रॉक्स के अंदर ऑप्शन होती है कि आपने हाई जो यूजेज वाले हैं, जो इनके हाई पावर वाले इक्विपमेंट हैं उसको आप, और लो पावर वाले इक्विपमेंट को आप 2 इसमें स्ट्रिंग्स लगवा सकते हैं सेपरेट। मैंने इसको नहीं करवाया हुआ क्योंकि मुझे आइडिया था कि हमारा जो है ना वो फ़ायदा नहीं है, ये ट्रिप करवा देता है। स्मार्ट सिस्टम है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप जो 1000 वाट से नीचे वाली चीज़ें सारी अगर आप एक स्ट्रिंग उसकी बनवा के और 1000 प्लस वाट वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इसकी अलहदा स्ट्रिंग इसके अंदर लगवा दें, तो वो ब्रेकर जो है ना इसकी हाई और लो के जो यूजेज है उसके हिसाब से इसको ये ट्रिप करवा देता है। इसको जब पता चलता है कि ग्रिड ऑफ हो गया है और उस वक्त अगर सोलर नहीं चल रहा है, रात का टाइम है, बैटरी पे लोड चला गया, तो ये ट्रिप करवा के उसको जो है ना घर का नॉर्मल लोड करवा देगा। तो हम लोग रात को सोना होता है, तो मैंने कहा कि फ़ायदा तो कोई नहीं है, मैं रात को इसलिए बैटरी लगवाई थी 5 किलोवाट की। रात को भी कल रात को भी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि रात को 11:30 से 12:30 बजे तक भी लाइट गई है, हमारे 2 AC चल रहे होते हैं और बैटरी ने अल्लाह का शुक्र है वो लोड जो है ना उठा लेती है 1 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि 2 घंटे की लोड शेडिंग आजकल है, रात के टाइम पे करते हैं। ये दिन के टाइम पे तो हमें फील नहीं होती जितने घंटे की भी करें, लेकिन रात के टाइम के 2 घंटे की कल रात हुई है लोड शेडिंग, और 2 घंटे जो है ना दोनों ACयों का लोड इस बैटरी ने उठाए रखा है रात को। हमें नहीं पता, 11:30 से 12:30 बजे गई और उसके बाद एक दफ़ा गई है। तो जो डाई क्लाउड ऐप है उसके अंदर जो ना आप देख सकते हैं इसका मैसेज सेंटर में आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी लाइट अभी गई हुई है। ठीक है, और दूसरी जो है तीसरे नंबर की जो ऐप है वो इसकी डाइनस की ऐप है। डाइनस की ऐप का भी मैं आपको बता दूं, डाइनस की ऐप के अंदर जो है ना इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि इसने कितने साइकिल इस वक्त करंट जो है ना यानी कि उसका भी डिले है, 1-1.5-2 मिनट के बाद उसमें डाटा जो है ना अपडेट होता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी बैटरी जो है ना इस वक्त कितने वाट उसमें चार्ज डिस्चार्ज हो रही है, क्या किस स्टेटस में है। वो भी बड़ी ब्यूटीफुल ऐप है, उसके अंदर भी सारा कुछ आता है, प्लस जो लाइफ साइकिल है उसके वो भी उसके अंदर शो होना शुरू हो गए अभी। उसके बाद जो SOC और SOH दोनों जो है ना वो उसके अंदर आते हैं कि कितने % चार्ज है बैटरी और उसकी हेल्थ कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस ऐप के अंदर मौजूद हैं और वो आती हैं। और इसके अलावा भी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप के, उसके सेल्स जो हैं उन सेल्स की हेल्थ के बारे में, सेल्स के वोल्टेज कितने हैं, सेल्स की मींस के मदरबोर्ड का टेम्परेचर कितना है, इसका आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपके डाटा लॉगर के थ्रू होके आती हैं। वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, उससे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
तो ये 3 ऐप्स थी। उसके अलावा मैं TCL का मेरा AC जो है ना वो स्मार्ट AC है, हायर वाला पुराना मॉडल है, वो उस वक्त नहीं आई थी ऐप उसकी, वो ऐप के थ्रू कंट्रोल वाईफाई वाला मॉडल नहीं है मेरा, वो पुराने उससे पहले वाला मॉडल है। और TCL का जो AC है उसके अंदर भी जो है ना पूरी की पूरी सेटिंग है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उसके आप उसके जो वोल्टेज कंट्रोल करने हैं, उसका एयर फ्लो कंट्रोल करना है, उसका मूड चेंज करना है, मीन्स के जो जो सेटिंग आप रिमोट से कर सकते हैं, पूरी की पूरी सेटिंग जो है ना आप TCL की ऐप के थ्रू कर सकते हैं। उसके जितने भी TCL के स्मार्ट अप्लाइंसेज हैं आजकल, हायर के जितने भी स्मार्ट अप्लाइंसेज हैं, वो सारे के सारे जो है ना आप ऐप्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वो ऐप्स के थ्रू ही करता हूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैं लाहौर में था, गर्मियों का सीज़न था, तो मैं घर की जो है ना, क्योंकि ग्रिड को सारी फीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं लाहौर में था, हमने 3-4 दिन का हमारा लाहौर में स्टे था, तो मैं ऐप्स के थ्रू जो है ना मेरा ऑन था हर वक्त, वाईफाई भी ऑन था और AC भी ऑन होता, और वाईफाई के थ्रू कंट्रोल करके लाहौर के अंदर, क्योंकि हमने जो हमारी दालें शालें कुछ है ना वो लग जाती हैं, आपको पता घर में जो बच्चों के बच्चे हैं हमारे, कभी कुछ मांग लेते हैं कभी कुछ मांग लेते हैं, तो दालों का और आटा शाटा जो है ना गर्मियों के अंदर मोस्टली जो है ना आपको पता ख़राब हो जाता है, तो वो AC के अंदर रखता है, 24 घंटे AC चले, उसके अंदर पड़ा रहे तो वो ख़राब होने के चांसेस उसमें कम होते हैं दालों शालों के और बाकी। तो वहाँ से मैं कंट्रोल करके उसको AC को ऑन करता है, तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी यानी कि उसकी वोल्टेज की आप पावर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से जेन पोर्ट मोड पे जो है ना, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि 35% पे आपने लॉक करके चलाना है, 50% पे चलाना है, 75% लॉक करके चलाना है, या कि विदाउट लॉकिंग एम्पेयर्स जो है ना आपने चलाना है। तो ये सारी ऐप्स जो है ना इनका फ़ायदा बहुत है, आपको पता ही है कि ये सारी ऐप्स जो है ना हमारी फ़ायदे के लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हैं। तो लोग पूछ रहे थे बार बार, बाकी जो है ना इसका जो नाइट्रॉक्स है, इसका जो फर्मवेयर है उसको अपग्रेड करवाने की पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, कैसे अपग्रेड करवाना है, इसका टाइम रिड्यूस करने की वीडियो मैंने बना के रखी हुई है कि किस तरीके से आप इसका डाटा अपलोडिंग टाइम जो है ना रिड्यूस करवा सकते हैं। सारी की सारी वो सोलर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो है ना सोलर बाइंग एंड जो है ना उसकी आगे हेल्प के गाइडेंस के बारे में एक सोलर प्लेलिस्ट है मेरी, मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर दूँगा। उसके अंदर सोलर से रिलेटेड A to Z हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो ये इन चीज़ों के बारे में लोग बार बार मुझे पूछ रहे थे कि इनकी क्या यानी कि है, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ये, और कुछ सिस्टर्स भी पूछ रही थी कि ये कौन सी ऐप है जहाँ से जो है ना पता चल जाता है। तो ये सोलर की इसकी ऐप है, जैसे कि अभी करंट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी करंट जो है ना हमारे घर का जो लोड चल रहा है और ग्रिड फिटिंग जो हो रही है आपके सामने है, जो लोड चल रहा है। अभी इस वक्त बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो एक ही AC चल रहा है हमारा, और वो स्टेबल है क्योंकि वो परसों से चल रहा है, तो उसको यानी कि 2 दिन से ऊपर हो गए चलते हुए। तो इनको जो है ना AC का चलने पे कुछ नहीं होता, ये बने ही चलने के लिए होते हैं। जैसे फ्रिज है हमारी वो 24 घंटे और कई सालों से चलती रहती है, ये भी ऐसे ही चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनको सर्विस होनी चाहिए इनकी हर 2-3 महीने के बाद। तो मैं इसे आउटडोर की भी इंडोर की भी मैं खुद ही कर लेता हूँ, मेरे पास प्रेशर वाशर है, कार वाशर जो है उसके वो अच्छा है, उसका पूरा सिस्टम लगा के मैं उसको इंडोर को भी और लगे हुए को इंडोर को भी आउटडोर को भी दोनों को क्लीन कर लेता हूँ 2-3 महीने के बाद, जिससे जो है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी चल रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अर्से 4-5 साल 4 साल हो गए हमारे हायर के AC को लगे हुए, और 4 साल से वो A1 किस्म की कूलिंग है उसकी चल रही है। बाकी बैटरी के बारे में लोग पूछते हैं कि ये कैसी चल रही है, अभी बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी तक तो इसका कोई इशू नहीं है, जो इशू थे मैंने इसके बताए थे, अभी किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं है। और ये कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये 4 जो आपका किलोवाट जो शो हो रहा है, ये आपकी ये ग्रिड फीडिंग ये वाली है, जो आप ये खंभे नज़र आ रहे हैं ना, खंभे के अंदर जितनी हो रही है इस वक्त, ये करंट ग्रिड फीडिंग है, और ये मेरे घर का लोड है इस वक्त चल रहा है। और ये बैटरी है, बैटरी की पावर इस वक्त 98% है। ये दिन के टाइम पे चार्ज डिस्चार्ज करवाता रहता है, उसका BMS होता है बैटरी का, बैटरी के BMS के हिसाब से इसको चार्ज डिस्चार्ज करवाता रहता है। अभी मैं आ गया हूँ दूसरे रूम के अंदर, और यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि TCL के अभी ऐसे कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा AC है, अभी वाईफाई के साथ कनेक्ट है, इसका बटन ऑन है, आप चेक कर सकते हैं, बटन इसका ऑन रहना चाहिए। बटन ऑन रह के मैं जो है ना अभी आपको ऐप के ऊपर लेके चलता हूँ। ये TCL की ऐप अभी ओपन हो रही है। स्प्लिट AC को जो है ना आपने ओपन करना है। ये इस वक्त आपके सामने सिचुएशन है जो है ना स्प्लिट AC की आ रही है, क्लोज है अभी। इसकी यहाँ पे पावर आ रही है, पावर टाइमर है, इसमें बहुत सारी सेटिंग है, इसमें जितनी इसके रिमोट के अंदर सेटिंग है उतनी ही सेटिंग है, इसने आपको ऑन कर देना। अभी देखें मैंने ऑन किया वहाँ से, ये 27 पे है, इसको मैं इसका टेम्परेचर भी चेंज करता हूँ। अभी आपके सामने 27 पे इसको ऑन किया है, ये ऑन हो गया। अभी वाईफाई के अंदर इतना टाइम ही लगता है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल करके इसकी आप सारी सेटिंग जो है ना, जो मैं करूँगा इधर से 1-2 सेकंड के बाद जो है ना बीप आएगी उसकी, यानी कि 2-3 सेकंड लगते हैं बीप आती है। अभी ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ इसको जो है ना,
ये इसका टेम्परेचर करूँगा मैं काम अभी 25 किया मैंने टेम्परेचर इसका, वहाँ पे आप देखना, ये देखें जी 25 हो चुका है टेम्परेचर इसका, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी सेटिंग है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी जो सेटिंग्स इसके अंदर आती हैं। ये आप यहाँ से आप करेंगे ना, इसमें ये सारी सेटिंग है यहाँ पे आती हैं, ये चेक करें। और मोर में जाएंगे तो ये सारी सेटिंग इसमें आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स भी देख सकते हैं। कल मैंने चलाया था जो एसी चला है, ये चेक करें आप, ये तकरीबन 11 घंटे चला है कंटिन्यूसली, कल 11 घंटे पौने 12 घंटे चला है। और ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है 5 यूनिट इसके अंदर यूज़ हुए हैं। ये हालांकि 2 टन के एसी है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन जो है ना बहुत अच्छी है इसकी। और इसको आप कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ इसके अंदर से कर सकते हैं। इसकी मैं और भी सेटिंग आपको दिखाता हूँ। ये इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, ये आपको जो चीज़ आप लाइटिंग, बजिंग, इसकी जनरेटर मोड के अंदर जो है ना, ये जनरेटरिंग मोड है इसका। ये इसमें जो है ना 3 टाइप की आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। LV1 पे रखेंगे तो 35%, ओनली 35% जो इसकी टोटल पावर होगी ना, टोटल पावर इसकी आलमोस्ट आप कह लेंगे तकरीबन ये 18 या 19 एम्पेयर लेता है। उसको आप कन्वर्ट करें तो ये 3.8 किलोवाट जो है ना बनती है पावर इसकी। तो ये जो है ना उसको लॉक कर देगा तकरीबन 1 किलोवाट पे, 1.2 किलोवाट पे उसको लॉक कर देगा। ऐसे ही LV2 पे आपकी जो है ना वो तकरीबन इसकी 50% एनर्जी कंजर्वेशन, और LV3 पे अगर आप करेंगे ना तो 75% यानी कि ये यूज़ करेगा जितनी टोटल एनर्जी होगी ना इसकी रिक्वायरमेंट, यानी कि उसको 75% पे यानी कि 35% पे लॉक कर सकते हैं। 35% पे लॉक करने का मतलब ये कि उसकी जो पावर है उसका, यानी कि अगर 10 एम्पेयर ले रहा है तो 3.5 एम्पेयर लेगा ये, ठीक है। अगर उसको 50% पे करेंगे तो उसका 10 एम्पेयर में से 5 एम्पेयर पे चलेगा ये। बाकी एनर्जी जो है इसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कूलिंग। अभी मैंने स्टार्ट किया अभी 25 पे करके, और यकीन करें जो हवा यहाँ पे आ रही है, इसका चलने का जो इसका बाहर वाला आउटडोर है ना, उसकी ऐसे है जैसे कोई हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़ आती है। इतनी क्विक कूलिंग करता है ना ये 2 टन का, और इसको लगाने का मकसद भी यही था कि जल्दी कूलिंग हो जाए। और ये सारी कंट्रोल इसके अंदर आ सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं सारे, जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों के लिए है ये वीडियो, आम लोगों के लिए वीडियो नहीं है ये। तो ऐसे ही स्मार्ट चीज़ें जो है ना लोग बनाते हैं और पूरे घर को स्मार्ट कर सकते हैं। आजकल तो जो घर हैं आपके, अगर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी भी हैं तो पूरे घर को आप जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ से। ये अभी मैंने चलाया है ये इसको, घोड़े को, ये हमारा घोड़ा है इसको हम कहते हैं। ये पावर भी लेता है, ये देखें 2.1 किलोवाट पे चली गई इसकी पावर। और जो ही ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बढ़ता जाएगा, इसकी पावर का जो ग्राफ है ना ये फुल बढ़ना शुरू हो जाएगा फुल पावर पे। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करने। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।